हम सब इलेक्शन के प्रचार में बिजी हैं, चुनाव में बिजी हैं। हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया, फिर भी आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता काम करता रहा। संजय भैया आए तो हमें बहुत हिम्मत मिली। अरविंद जी आए तो हमारा तो प्रचार इस लेवल पे पहुंच गया कि मोदी जी को साफ दिखाई दे रहा है कि वो ये चुनाव हार रहे हैं। और जब ये स्थिति आती है कि बीजेपी हारने वाली है तो वो हर वो पैंतरा अपनाती है जिससे वो चुनाव किसी तरह से जीत जाए। तो उन्होंने एक पैंतरा अपनाया, एक शख्स को भेजा अरविंद जी पे इल्जाम लगाने को। हमें नॉर्मली इतना गुस्सा नहीं आता, हमें पता होता है कि हाँ हमारे पर करप्शन के चार्ज लगाएंगे, ये चार्ज लगाएंगे, वो चार्ज लगाएंगे, हम उसको झेल लेंगे। लेकिन आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हम सब विभव को जानते हैं, आंदोलन के समय से जानते हैं। किसी महिला से वो आंख उठा के बात नहीं करते, आवाज भी नहीं उठाते, हाथ उठाना तो दूर की बात है। सेवा में लगे रहते हैं पूरे टाइम, इस पार्टी के, इस देश के। ऐसे शख्स पे इल्जाम लगाया गया जो कभी भी कुछ भी नहीं इस पार्टी से मांगता, जो खड़े रहते हैं अरविंद जी के साथ 24 घंटे काम करते हुए। बहुत गुस्सा आ रहा है। हमारे नेता हमेशा बोलते हैं कि प्रीति नहीं, रहने दे, जाने दे, कोई बात नहीं, सच सामने आएगा। लेकिन आज मैं आपको सच बताना चाहती हूं। आप सोच रहे होंगे कि स्वाति जी को तो पार्टी ने सब कुछ दिया, उनको डीसीडब्ल्यू का चेयरमैन बनाया, एक ऑर्डिनरी कार्यकर्ता को एक नेशनल पर्सनालिटी बना दिया, एक मौका दिया काम करने का, राज्यसभा एमपी बनाया, शानदार घर है, शानदार तनख्वाह है, गाड़ी है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है। फिर क्यों वो ऐसा करेंगी? शायद आप भूल रहे हैं, आपको पता नहीं है, उनके खिलाफ केस चल रहा है। उस केस का ऑर्डर नहीं आया है पिछले 2 महीने से। और जब से वो केस का ऑर्डर रुका हुआ है, पहले तो स्वाति जी अमेरिका में थी, फिर वो वापस आई लेकिन कैंपेन में नहीं शामिल हुई, बस एक आध मुद्दे पे अपने आप बोला लेकिन पार्टी के प्लेटफॉर्म से कुछ काम नहीं किया। और अब उन्होंने ये अटैक प्लान किया अरविंद केजरीवाल पे। अरविंद पे कैसे? क्योंकि वो सुबह 8:30 बजे गई अरविंद जी के घर। पार्टी में हम सब लोग जो काम करते हैं, हमें पता है कि विभव और बाकी सारी टीम 9, 9:30, कभी 10 बजे भी आती है। सबको पता है कि चुनाव प्रचार लेट खत्म होता है रात को, तो सुबह अरविंद जी अकेले होंगे घर पे, क्योंकि बाकी टीम अभी सुबह आई नहीं होगी। जानबूझ के सुबह सुबह जाना जब अरविंद जी अकेले होते हैं, सारी सिक्योरिटी पार करके सीधा उनके घर में जाना, कितनी डेंजरस बात है। आप सोचिए अगर कोई और टेररिस्ट इस तरीके से अंदर चले जाए मुख्यमंत्री के घर और हमला कर दे उन पे, उनके परिवार पे। यहां पे तो अपने साथी ने कोशिश की, वो तो हनुमान जी की कृपा है हमारे ऊपर और विभव की हिम्मत है कि जो अरविंद जी पे हमला होने वाला था, विभव ने अपनी छाती पे लिया है। ये सारे इल्जाम जो स्वाति झूठे बेबुनियाद इल्जाम विभव पे बना रही हैं, वो अरविंद जी पे बनाती, लेकिन विभव ने दरवाजा बंद कर दिया और स्वाति को अंदर नहीं जाने दिया। इसीलिए सारा गुस्सा है। उनका प्लान फेल हो गया। बीजेपी ने एक मिशन के लिए भेजा था कि जाओ अरविंद केजरीवाल को फंसाओ केस में, लेकिन विभव ने वो होने नहीं दिया। हम सबको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए विभव का। हमें डरना नहीं चाहिए विभव को सपोर्ट करते हुए, अरविंद को सपोर्ट करते हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं का तब होता है जब महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए हुए कानून का कोई दुरुपयोग करता है। जो कानून बनाए जाते हैं हमें बचाने के लिए, अगर हम उनको यूज करके झूठे इल्जाम आदमियों पे डाल दें तो फिर उन कानून का महत्व ही रह जाएगा, कुछ नहीं। कोई उन्हें सीरियसली नहीं रहेगा। ये कितनी बड़ी डिससर्विस है उन करोड़ों लाखों महिलाओं के लिए जो इस देश में अत्याचार सहती हैं। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि और भी हमले होंगे, अरविंद जी पे होंगे, हम सब पे होंगे। यकीन रखना, अपना यकीन मत जाने देना, क्योंकि इस पार्टी में मैं जब से आई हूं, मैं तो कॉर्पोरेट लाइफ से आई थी, मेरे को पब्लिक लाइफ का पता नहीं था, डर लगता था। और आप सबको भी जो यहाँ पे महिलाएं काम करती होंगी, परिवार वाले रोकते होंगे कि पॉलिटिक्स गंदा है, मत जाओ। लेकिन जब से मैं इस आंदोलन में आई हूं, पार्टी बनने से पहले से लेके आज तक, हमारा हर लड़का, हर आदमी एक बेटे, एक भाई, एक बाप की तरह बिहेव करता है। मैं इतना सुरक्षित अपने आप को कहीं महसूस नहीं करती जितना मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपनी टीम के साथ महसूस करती हूँ। बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का हमें इस कायनात ने एक मौका दिया है, देश सुधारने का मौका दिया है। खड़े रहना अपने भाइयों के साथ, डरना मत।
ऐसी महिलाएं जो कानून का दुरुपयोग करती हैं क्योंकि उनको किसी चीज का लालच दिया है या धमकी दी है, उनके झांसे में मत आना।